मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले क्लॉक के क्लास में मैंने आपको टाइम से एंगल निकालना सिखाया, लेकिन आज के इस क्लास में मैं एंगल से टाइम निकालना सिखाऊंगा। देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एंगल से टाइम निकालें। लेकिन इस टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे सारे वीडियोस एक सिस्टम से आपके समक्ष आ रहे हैं। जब भी क्लास करने बैठे तो कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। सिनेमा की तरह लेके मत देखें। एक एक बात को कॉपी में मेंशन करते चले, नोट करते चले। और यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अपना एक कमेंट जरूर दे ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे सुधारा जा सके। तो चलो शुरू करते हैं क्लॉक टेस्ट का वह मॉडल जिसमें एंगल से हम लोग टाइम की परिकल्पना करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की सारी घड़ियां किस सिद्धांत पर बनी होती है, उनका सिद्धांत क्या है, तो एक इक्वेशन आपके समक्ष आएगा। वो इक्वेशन क्या है, जरा देखो। इक्वेशन है 2/11 आवर इंटू 30 माइनस प्लस एंगल। अब आप कहोगे कि सर ये माइनस प्लस क्या है, माइनस प्लस क्यों आया? तो ध्यान देंगे, दो परिस्थितियां होती है। एक परिस्थिति में हमारी मिनट की सुई, मैं एम लिख देता हूं, मिनट की सुई, आवर की सुई, यहां एच लिख देता हूं। मिनट की सुई अगर आवर की सुई से पहले हो, मिनट की सुई अगर आवर की सुई से पहले हो, तो हम लोग 2/11 आवर इंटू 30 और माइनस एंगल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अगर हमारी मिनट की सुई, एच मतलब होता है आवर, यदि हमारे मिनट की सुई आवर की सुई से बाद हो, आवर की सुई के बाद हो, तो ऐसे में 2/11 आवर इंटू 30 प्लस एंगल का हम लोग प्रयोग करेंगे। याद रखना, मिनट बाद में हो तो प्लस, अब मिनट अगर पहले हो तो माइनस। आवर के कंपेयर में, आवर की तुलना में मिनट पहले हुआ तो माइनस, और आवर की तुलना में मिनट बाद में हुआ तो प्लस। ये दो आइडिया आपको जरूर याद रखना है ताकि एंगल दिया हुआ रहे तो आप टाइम की परिकल्पना कर सके। इन दोनों को आप नोट करें तो फिर क्वेश्चंस पर मैं आपको ले चलता हूं। मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। चले क्वेश्चन पर मैं ले चलता हूं। एक घड़ी में 6 बजे के ठीक बाद, जस्ट आफ्टर 6 o'clock, एक घड़ी में 6 बजे के ठीक बाद कितने बजे घंटा तथा मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण होगा? तो ध्यान देना, 6 और 7 के बीच में 90 डिग्री दो बार बनता है। एक बार तब जब मिनट की सुई आवर से पहले हो, और एक बार तब जब मिनट की सुई आवर की सुई के बाद हो। मैं डायग्राम से इसे क्लियर कराता हूं, थोड़ा ध्यान देना।
ये हमारे पास एक क्लॉक है। अभी आपसे कहता है कि 6 बजे के बाद 90 डिग्री हमें चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी आवर की सुई यहां पर हो, एच मतलब आवर, और मिनट की सुई यहां पर हो, तो इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होगा। इसमें मिनट की सुई आवर से पहले। दूसरे गौर करें, यह हमारे पास एक क्लॉक है। 6 बजे के जस्ट बाद 90 डिग्री बनाना है, तो ऐसा भी हो सकता है आवर यहां पर हो और मिनट की सुई हमारी यहां पर चली जाए, तब भी इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। और इसमें मिनट की सुई इस आवर्स की सुई से पहले, तो इसमें मिनट की सुई आवर की सुई के पहले, और इसमें मिनट की सुई आवर की सुई के बाद। तो पहले अगर रहे तो फॉर्मूला लगेगा 2/11 आवर इंटू 30 माइनस एंगल, और अगर बाद में रहे तो 2/11 आवर इंटू 30 प्लस एंगल का हम लोग उपयोग करेंगे। मैं दोनों विधि से निकालना सिखाता हूं। तो लिखेंगे 2/11, घंटा है 6 गुने 30, और हमें एंगल चाहिए 90 डिग्री का, सो यहां 90 डिग्री लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 में से 90 गया तो 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180/11, 11 से इसको भाग देंगे तो 11 एकम 11, 70, 11 छक 66, 4/11, 16.4/11 आया। कितने बजे के बाद? तो 6 बजे के बाद, यानी 6:16 में घंटा और मिनट की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। अब दूसरा 2/11, 6 गुने 30, अब प्लस 90 डिग्री, एक गुना करेंगे तो 180, 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 270/2, सॉरी 270 बटा 18, 18, 180 में 90 जोड़ेंगे 270, 270 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540/11, 11 चौक 44, बच गया 10, 10 जीरो 100, 11 9 99, 1/11, कितना बजे के बाद? तो 6 बजे के बाद, तो 6:49 1/11वें मिनट में दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री दो तरह से बनेगा, 6:16 में भी बनेगा और 6:49 में भी बनेगा। अब थोड़ा ध्यान लगाएंगे, कुछ मैं बताना चाहता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 6 बजे के जस्ट बाद, ठीक बाद, कब 90 डिग्री बनेगा, तो आप 6:16 आंसर देंगे। आपसे अगर कहता कि 6:30 के ठीक बाद कब 90 डिग्री बनेगा, तो 6:49 आंसर देंगे। अगर आपसे कहता कि 7 बजे के जस्ट पहले कब 90 डिग्री बनेगा, तो 7 बजे के जस्ट पहले 6:49 होगा। तो इस एक क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन छुपे हुए हैं। मैं रिपीट करूं, अगर 6 बजे के जस्ट बाद कहे तो 6:16, 6:30 के जस्ट बाद कहे तो 6:49, और 7 बजे के जस्ट पहले कहे तब भी 6:49 होगा, और हम लोग इस तरह से आंसर दे देंगे। क्योंकि यहां क्वेश्चन में 6 बजे के जस्ट बाद दिया हुआ था,
इसलिए 6:16.4/11 ऐसा ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर होगा। अब दूसरे शब्दों में कहे, अगर 6 बजे के जस्ट बाद कहता तो हमेशा माइनस वाला से ही आंसर निकालेंगे, 6:30 के बाद कहता तो प्लस वाला से निकालते, और 7 बजे के जस्ट पहले कहे तब भी प्लस वाला से निकालते। तो ये आइडिया दिमाग में रखेंगे कि कब हमें माइनस का प्रयोग करना है और कब हमें प्लस का प्रयोग करना है, ताकि सटीक आंसर निकाला जा सके। तो इन्हें नोट करें, मैं आगे ले चलता हूं। मुझे उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। एक घड़ी में 9 बजे के ठीक बाद कितने बजे घंटा और मिनट की सुई के बीच 50 डिग्री का कोण बनेगा? मैंने कहा था ठीक बाद हो तो माइनस का प्रयोग करो। तो आंसर यहां पर होगा 2/11 आवर इंटू 30 और माइनस एंगल 2/11। घंटा दिया है 9, तो 9 × 30 और -50 डिग्री होगा। 9×3 = 27, 270 में से 50 गया, 220, 220 को 2 से गुना करेंगे तो 440, इसको 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 40। कितने बजे के बाद? तो 9 बजे के बाद, यानी 9:40 पर घंटा और मिनट की सुई के बीच 50 डिग्री का कोण होगा, और इस तरह से हम लोग आंसर की समीक्षा कर देंगे। आंसर इसका होगा सी, 9:40। तो इसे नोट करें, मैं आगे की ओर ले चलता हूं। एक घड़ी में 3 और 4 के बीच कितने बजे घंटा और मिनट की सुई एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी, एक सीधी रेखा बनाएगी? तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारे पास एक क्लॉक है। इस क्लॉक में 3 और 4 के बीच स्ट्रेट लाइन बनाना है। 3 और 4 के बीच बनाना है, यानी निश्चित रूप से घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में कहीं होगी, यानी एच एच मतलब आवर, आवर 3 और 4 के बीच में होगा। और मिनट अगर इसके पीछे जाएगी तभी ना जाकर के एक स्ट्रेट लाइन का ये निर्माण करेगी। एच मतलब आवर, एम मतलब मिनट। अब मुझे देख करके बताओ, ये मिनट की सुई आवर की सुई से पहले है, आवर की सुई से पहले है, या आवर की सुई के बाद है? तो ध्यान देना, ये आवर की सुई के बाद है, मिनट की सुई आवर की सुई के बाद है। और ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्लस का उपयोग करते। मैंने कहा था मिनट अगर आवर के बाद हो तो हम लोग फॉर्मूला में प्लस का उपयोग करेंगे। तो होगा क्या? 2/11 आवर इंटू 30 और प्लस एंगल का हम लोग उपयोग करेंगे। तो 2/11 आवर है 3 बजे के बाद हो रहा है, तो 3 × 30 और एंगल, ध्यान देना एक सीधी लाइन में एंगल हमेशा 180 डिग्री बनेगा, सो यहां 180 डिग्री लिख देंगे। 30×3 = 90, 90 और 180 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 270। 270 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540/11 होगा। डिवाइड करें, 11 चौक 44, बच गया 100, 11 9 99,
1/11। कितना बजे के बाद? तो 3 बजे के बाद। तो 3 बजकर 49.1/11वें मिनट में घंटा और मिनट की सुई एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करेगी। इसमें एक ही बात पर विशेष बल देना है कि ये मिनट की सुई आवर की सुई के पहले है या मिनट की सुई आवर की सुई के बाद है। अगर पहले रहता तो माइनस का उपयोग करते, बाद में है इसलिए हम प्लस का उपयोग करेंगे। नोट करें इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घड़ी में 9 और 10 के बीच कितने बजे घंटा तथा मिनट की सुई एक सीधी रेखा में आ जाएगी परंतु एक दूसरे पर नहीं आएगी? आओ देखें, पहले समझते हैं। ये हमारे पास एक क्लॉक है, एक घड़ी। हमें 9 और 10 के बीच स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो निश्चित रूप से हमारी आवर की सुई 9 और 10 के बीच में कहीं पर होगी और मिनट की सुई इससे स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए पीछे की ओर आएगी तो स्ट्रेट लाइन बनाएगी। एच मतलब आवर, एम मतलब मिनट। अब बोलेंगे आप ही लोग, ये मिनट की सुई आवर की सुई के बाद है या आवर की सुई से पहले है? तो ये मिनट की सुई आवर की सुई बाद का मतलब 12 तक ही बाद। अब पहले मतलब 12 तक पहले। तो ये मिनट की सुई आवर की सुई के पहले और पहले रहे तो हम लोग माइनस का उपयोग करते। अब लिखेंगे 2/11 आवर इंटू 30 माइनस एंगल। 2/11 समय 9 बजे के बाद है तो 9 गुने 30 और हमारा एंगल एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा 180 डिग्री बनता है। 9×3 = 27, 270 में से 180 गया 90, 90 दूनी 180 बाई 11, 11 एकम 11 बच गया 7×0 = 70, 11×6 = 66, 4/11। ध्यान देंगे सभी। कितने बजे के बाद? तो 9 बजे के बाद। तो 9:16 में दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन का निर्माण करेंगी और ऐसा हमारे ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग आंसर की परिकल्पना कर देंगे। फिर से, मिनट की सुई आवर की सुई के बाद रहता, 12 तक में रहता तो प्लस, और मिनट की सुई आवर की सुई के पहले रहे, 12 तक पहले रहे तो माइनस। चूंकि यहां पहले है इसलिए हम लोग माइनस वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। नोट करें इसे। एक घड़ी में 3 और 4 के बीच कितने बजे घंटा तथा मिनट की सुई एक दूसरे पर आ जाएगी? 3 और 4 के बीच घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे पर ओवरलैप कराना है, कॉन्साइड कराना है, एक दूसरे में मिला देना है 3 और 4 के बीच। तो जहां पर हमारे मिनट की सुई जाएगी
बिल्कुल उसी लाइन पर, उसी स्ट्रेट लाइन पर आवर की सुई भी चली जाएगी। मिनट और आवर एक दूसरे में कॉन्साइड कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। और जब ये ओवरलैप करेगा तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा। और जब एंगल हो ही नहीं, 0 डिग्री हो जाए, तो माइनस में बनाओ चाहे प्लस में बनाओ, इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए 0 किसी संख्या में से माइनस करो या 0 किसी संख्या में प्लस करो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग यहां पर सीधे फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, 2/11 आवर इंटू 30, ना माइनस एंगल ना प्लस एंगल, चूंकि एंगल तो 0 है। अब लिखेंगे 2/11, टाइम दिया गया है 3 बजे के बाद, तो 3 × 30, 30×3 = 90, दूनी 180 बटा 11, 11 × 1 = 11, 11×6 = 66, 4/11 कई बजे के बाद, तो 3 बजे के बाद, तो 3:16.4/11 में दोनों सुइयां एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगी, कॉन्साइड कर जाएगी। जब ओवरलैपिंग की बात हो तो ना हम लोग प्लस एंगल लिखेंगे ना हम लोग माइनस एंगल लिखेंगे, और सीधे इस फॉर्मूला का प्रयोग करके आंसर निकाल देंगे। तो नोट करें इसे। मैंने आज आपको एंगल से टाइम निकालना सिखाया। मुझे उम्मीद है कि इसको 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर क्लियर हो जाएगा। इसमें एक ही बात याद रखना है कि मिनट की सुई अगर आवर से पहले हो तो हमेशा माइनस का उपयोग करेंगे, और मिनट की सुई आवर के बाद हो तो हमेशा प्लस का उपयोग करेंगे। फॉर्मूला एक ही है, 2/11 आवर इंटू 30 माइनस प्लस एंगल। तो इसे रिपीट करें, रिवाइज करें। नेक्स्ट क्लास में क्लॉक पर मैं नए मॉडल लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।